अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकरीर का आगाज़ करने से पहले बेहतर और मुनासिब है कि हम और आप मिलकर गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, हुजूर मक्की मदनी ताजदार मदीना सुरूर वक़ल वसीना जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया निशार करें। पढ़ी बाबाज़ी बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि। और एक मरतबा बुलंद आवाज़ से बेदारी का सबूत देते हुए नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया निशार करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला 22वां पारा है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है और हम और आप रोज़ाना ये आयत सुनते हैं, पढ़ते हैं और इस आयत का जवाब भी हम देते हैं। आयत यही है जो मैंने खुतबे के बाद पढ़ी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि। इसका सीधा सीधा तर्जुमा ये है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु, बेशक अल्लाह और उसके तमाम फरिश्ते, सब फरिश्ते अलन नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, युसल्लूना अलन नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, तुम भी अपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात व सलाम दरूद भेजा करो। सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये आयत का पूरा तर्जुमा है और बारहा ये हम आयत सुनते रहते हैं और इसका तर्जुमा भी हर एक को गालिबन पता है। और हम देखें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में नमाज का हुक्म फरमाता है, ज़कात देने का हुक्म फरमाता है, हज करने का हुक्म फरमाता है, दीगर नेक अमाल करने का हुक्म फरमाता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला खुद वो अमल नहीं करता। लेकिन एक ऐसा अमल है कि जो अल्लाह तबारक व तआला खुद भी करता है और फरिश्तों को भी हुक्म देता है। और सबसे पहले ज़िक्र अपने आप का, फरिश्तों का, उसके बाद मोमिन मुसलमानों को हुक्म देता है कि ऐ मोमिन हो, ऐ ईमान वालों, तुम भी मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजो। तो वो कौन सा अमल है जो अल्लाह तबारक व तआला खुद भी कर रहा है, फरिश्तों को भी हुक्म दे रहा है और ईमान वालों को भी ये इसकी तलक़ीन और नसीहत और हुक्म फरमा रहा है, वो है दरूद व सलाम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजने का हुक्म फरमाता है। और दरूद व सलाम आज मेरा तकरीर का उन्वान है और दरूद व सलाम की फ़जीलत के बाद में मैं आपके सामने बोलने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ इस हफ़्ता और आने वाला हफ़्ता या फिर उसका दूसरा हफ़्ता इंशाअल्लाह इसी मौजू पर मैं बयान करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अगले हफ़्ते हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु की विसाल का दिन है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अगले जुमा उनके मुतालिक मैं बोलने का इरादा किया हूँ
अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ज़रूर अगले हफ्ते उनके मुतालिक मैं कुछ गुफ्तगू करने का शर्फ हासिल करूँगा, वरना नहीं तो फिर दरूद व सलाम की फ़जीलत पर ही इंशाअल्लाह अगले जुमा बोलने की मैं कोशिश करूँगा। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद व सलाम की फ़जीलत के बाब में सहाबा कराम से सवाल करते हैं और दो मतलब रिवायतों में आया है। एक पहले रावी हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरे रावी हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है और तिरमिज़ी और मिशकात शरीफ की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से पूछते हैं कि दुनिया में सबसे बख़ील शख्स कौन है, सबसे बख़ील यानी कंजूस शख्स कौन है। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख़ील शख्स कौन है, हम नहीं जानते, आप ही मतलब बता दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में सबसे बड़ा बख़ील, सबसे बड़ा कंजूस शख्स वो है कि जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके सामने मेरा ज़िक्र किया जाए और वो मुझ पर दरूद व सलाम ना भेजे, वो सबसे बड़ा कंजूस और बख़ील शख्स है। कौन है इनके रावी? हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमाइन हैं। ये रिवायत करते हैं मिशकात और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स को बख़ील और कंजूस शख्स कहा है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम ना भेजे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिरमिज़ी और मिशकात शरीफ ही की हदीस है कि जो शख्स मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ना भूल जाए, जो शख्स मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ना भूल जाए, मेरा नाम सुने और मुझ पर दरूद व सलाम ना भेजे, क़यामत के दिन वो शख्स जन्नत का रास्ता भूल जाए। नुज़हतुल मजालिस साहिब किताब फरमाते हैं कि इसी हदीस के ज़िमन में फरमाते हैं आगे कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला लोगों को जन्नत में जाने का हुक्म देगा। यानी कुछ लोगों को नेक अमाल, अच्छे अमाल की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उनको कहेगा कि तुम जन्नत में जाओ। वो शख्स, वो लोग, वो जमात जब जन्नत में जाने लगेगी तो उन्हें जन्नत का रास्ता पता नहीं होगा, यानी उनको जन्नत का रास्ता नहीं मिलेगा। तो नुज़हतुल मजालिस किताब में आया है कि पूछा गया कि ये लोग कौन हैं जिनको जन्नत में जाने का हुक्म फरमाया गया लेकिन इनको जन्नत का रास्ता नहीं मिल रहा है। तो बताया गया कि ये वही जमात है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ना भूल गई। आप सोचें कि अगर हमें दुनिया में किसी घर का, किसी मोहल्ले का, किसी मतलब बस्ती का अगर हमें पता नहीं मिलता तो हम कितने परेशान होते हैं। किन किन लोगों से पूछते हैं कि ये फ़लाँ घर कहाँ है, फ़लाँ एड्रेस कहाँ है, फ़लाँ बंगला कहाँ है, फ़लाँ मोहल्ला कहाँ है। तो हम दुनिया में कितने परेशान होते हैं। आज इंटरनेट और मैप वगैरह का ज़माना है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर इंसान खुद नहीं जानता तो लोगों को पूछना पड़ता है, परेशान होता है अगर उसको पता नहीं मिल जाए। तो आप तसव्वुर करें, ज़हन में तसव्वुर लाएं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत में जाने का हुक्म फरमा रहा है लेकिन हमें जन्नत का रास्ता नहीं मिल रहा। तो कितनी बड़ी बदनसीबी की, बदबख्ती की बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम दरूद व सलाम पढ़ना भूल जाते हैं। ये बहुत तवील, बहुत लंबा मौजू है, बहुत लोग इसको ज़रूरी नहीं समझते। हालांकि अगर देखें तो शाही अली रज़ा मस्जिद में बहुत सालों से दरूद व सलाम की महफिल चल रही है और अल्लाह से दुआ है कि ता क़यामत तक इसी तरह चलती रहे। और जिन्होंने भी इसको कायम किया अल्लाह तबारक व तआला उन पर अपनी रहमतें, अपनी बरकतें, अपनी इनायतें ता क़यामत तक जारी व सारी रखें। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये दरूद व सलाम की जो महफिलें हैं, आगे इसका ज़िक्र आएगा, लेकिन दरूद व सलाम कितनी बड़ी अहमियत रखती है उम्मत मोहम्मदी के लिए, मैं आपके सामने चंद नुकात हदीसों के ज़रिए ही मैं आपके सामने बयान करना चाहूँगा। रावी हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जब इंसान अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, जब इंसान अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है तो अल्लाह की बारगाह में वो दुआ पहुंचती है। दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला तकदीरों को बदल देता है।
ये अलग बात है कि तकदीरों की अलग किस्में हैं। कुछ तकदीरें दुआओं से बदल जाती है, सदका व खैरात से बदल जाती है। कुछ तकदीरें ऐसी हैं जो बदलती नहीं। ये और मौजू है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, इस पर कभी और गुफ्तगू होगी। लेकिन दुआएं मोमिन का हथियार है। अल्लाह तबारक व तआला दुआओं से मोमिनों की और ईमान वालों की और इंसानों की मुश्किलात को आसान फरमाता है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब इंसान अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है तो वो दुआ अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है। और अल्लाह की मर्ज़ी है, वो हर शय पर क़ादिर है। अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहे तो इंसान की उस दुआ को कबूल फरमाता है, या फिर इसी तरह उसको मतलब कबूल नहीं फरमाता, यानी उसी तरह उसको पेंडिंग वगैरह जो भी मामलात है दुनिया व आखिरत के, उसको वो मुअल्लक़ रह जाती है। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर बंदा दुआ कर रहा है और अपनी दुआ के अव्वल व आखिर में, हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि अपनी दुआ के अव्वल व आखिर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम नहीं पढ़ता, नहीं भेजता, तो वो दुआ अल्लाह की बारगाह में जाती नहीं, बल्कि ज़मीन व आसमान में लटक जाती है। वो कबूल होना तो दूर की बात है, अल्लाह उस दुआ को कबूल करना तो दूर की बात है, वो दुआ ज़मीन व आसमान में मुअल्लक़ रह जाती है। जब तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम ना पढ़ा जाए, वो दुआ अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुँचती और अल्लाह तबारक व तआला ऐसी दुआओं को कबूल भी नहीं फरमाता। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो दुआ जैसी इबादत, दुआ को इबादत का मग़ज़ सेंटर करार दिया कहा गया। दुआ इबादत का मग़ज़ है। दुआ जैसी इबादत भी अल्लाह तबारक व तआला बग़ैर अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजे ऐसी दुआ को कबूल भी नहीं फरमाता। तो सोचे, गौर करें कि दरूद व सलाम की कितनी फ़जीलत है और अहमियत है। और अहले सुन्नत वल जमात का 1450 सालों से ये अक़ीदा चला आ रहा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम दरूद व सलाम पढ़ते हैं, वो चाहे नमाज के अंदर हो चाहे नमाज के बाहर हो। कुछ लोग नमाज के बाहर का तो इनकार करते हैं कि हम दरूद सलाम नहीं पढ़ते, लेकिन नमाज उनकी मुकम्मल नहीं होती जब तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर या अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहीं पढ़ते। तशहुद में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नमाज में जब तक ये नहीं पढ़ते, वाजिब है। अगर इसको जानबूझकर तर्क करेंगे तो नमाज को दोहराना पड़ेगा। लोग नमाज में तो पढ़ते हैं, फ़र्क क्या है? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाह, इसका तर्जुमा देखिए, या नबी सलाम अलैका, या नबी आप पर सलामती हो। तो तर्जुमा तो यही बनता है। तो लोग पाँचों वक्त नमाज़ों में तो पढ़ते हैं, लेकिन इसके अलावा उनको अगर पढ़ने के लिए कहा जाए तो इसका इनकार करते हैं। ये अपने अपने नसीब की बात है, ये अपने अपने अल्लाह ने जिसके मुक़द्दर में लिख दिया है। तो दरूद व सलाम की बहुत बड़ी फ़जीलत और अहमियत है। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने हुजरे में, सहरी का वक्त था, रमज़ान का महीना था, सहरी का वक्त था, और सहरी के वक्त में माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कपड़ा सी रही थी। और दरूद सलाम की कितनी बड़ी फ़जीलत और अहमियत है। देखें कि कपड़ा सी रही थी और अचानक से चिराग बुझ गया, जो रोशनी थी वो बुझ गई, और माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हाथ मुबारक में जो सुई थी वो नीचे गिर गई, ज़मीन पर गिर गई, और अंधेरा था, चिराग बुझने की वजह से अंधेरा हो गया। और उतने में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में तशरीफ़ जलवा अफरोज़ होते हैं। सुभान। और आप देखें कि जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फ़िदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। हर इंसान, हर मुसलमान, हर मोमिन, हर आशिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिन देखे फ़िदा है उन पर। उनके नाम पर अदना सी गुस्ताखी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसा आशिक है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में जलवा अफरोज़ होते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म, चेहरे मुबारक से, जिस्म से रोशनी निकलती है। सुभान।
नूर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा नूर थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर से, जिस्म अक़दस से रोशनी निकलती है। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस नूर की रोशनी में मैंने अपनी सुई को तलाश कर लिया। सुभान, मैंने अपनी सुई को तलाश कर लिया। आप सोचें, गौर करें कि पूरे घर में अंधेरा है और अपना हाथ, खुद का हाथ दिखाई नहीं दे रहा, इतना अंधेरा है। और ऐसे में वो हस्ती तशरीफ़ लाती हैं जो तमाम नूर का मंबा है, वो तशरीफ़ ला रहे हैं और उनके नूर से पूरे घर में रोशनी हो गई। और उस रोशनी में, उस नूर की रोशनी में माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा अपनी सुई को तलाश करती हैं, सुई उनको मिल जाती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ आयशा, तुम जानती हो कि क़यामत के दिन बदनसीब शख्स, बदबख्त शख्स कौन है, कौन होगा? तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही फरमा दें वो बदबख्त शख्स कौन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जिसे मेरा दीदार नहीं होगा, जो मुझे देख नहीं पाएगा, जो मुझे देख नहीं सकेगा, जिसको मेरा दीदार नसीब नहीं होगा, क़यामत के दिन वो सबसे बड़ा बदनसीब शख्स है। तो आयशा हैरान है, फरमाती हैं कि ऐसा भी कौन शख्स है जो बदनसीब है, जो आपका दीदार ना कर सके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरा नामे नामी इसमें गिरामी सुने और मुझ पर दरूद व सलाम ना पढ़े, क़यामत के दिन वो मेरा दीदार नहीं कर पाएगा। अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस का दीदार ना करना, इससे भी बड़ा कोई अज़ाब हो सकता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख़ अनवर का दीदार नहीं हो रहा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमेशा दरूद व सलाम भेजने की और कसरत से दरूद व सलाम भेजने की कोशिश हमें करनी चाहिए। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह का वाक़या मक़ासिदुस सालिकीन किताब में और नईमी खुतबात में, ये तकरीरों की वाज़ की ये मशहूर किताब है। मक़ासिदुस सालिकीन किताब में ये वाक़या आया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के साथ कहीं सफ़र पर तशरीफ़ ले जा रहे थे और दोपहर खाने का वक्त हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जौ की रोटी पेश की गई और सिर्फ रोटी थी, सालन वगैरह कुछ नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से कहा कि जौ की रोटी तो है, सालन वगैरह नहीं है, सालन अगर है तो पेश करें। तो सहाबा कराम के पास, किसी के पास सालन नहीं था। तो उतने में एक शहद की मक्खी सहाबा कराम के ऊपर भिनभिनाने लगी, गोया वो अपने ज़बान हाल से कुछ कह रही है। और जानवरों की बोली नबी ज़रूर जानते हैं और हमारे आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ते हैं तो पत्थरों की भी बोली जानते हैं, जिसके अंदर जान नहीं है उनकी भी बोली जानने वाले हैं। तो मक्खी, शहद की मक्खी कुछ कह रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से कहा, क्या मेरे सहाबा, ये मक्खी अपने ज़बान हाल से कह रही है कि आपके पास खाने के लिए रोटी के साथ सालन नहीं है, तो आप चलें, फुला पहाड़ पर हमने एक शहद का छत्ता जमाया हुआ है, उसमें भरपूर शहद है, आप वो शहद अपनी रोटी के साथ खाएं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में से सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा उस मक्खी के साथ। और वो मक्खी ये कह रही थी कि हमारी इतनी ताकत नहीं है कि उस पूरे शहद के छत्ते को आपकी बारगाह में पेश कर सकें, लिहाजा आप अपने सहाबा में से किसी एक सहाबी को भेज दें ताकि वो शहद निकाल लाएं और आप खाएं। और हमारे और आपके जैसा अगर कोई इंसान है और अगर हिम्मत करता है तो देखें, शहद को एक पत्थर मार कर या फिर शहद निकालने की कोशिश करे तो अंजाम पता चल जाएगा कि शहद को हाथ लगाने से क्या होता है। लेकिन वो हस्तियाँ, वो जमात और सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और थे जिनके ताज़ीम और इकराम जानवर भी करते थे। और शहद की मक्खी की बोली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलिमीन के लिए रहमत बनकर आए हैं। कुरान की आयत है ना
कि आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्खी के लिए भी रहमत हैं। और जिसके लिए रहमत हैं उनकी बोली ना जाने, उनकी भाषा ना जाने, तो वह रहमत किस तरह हुई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साथ में भेजा। शहद की मक्खी जो जहाँ पर उसने छत्ता बनाया था वहाँ से पूरा का पूरा शहद निकाला, और साथ में वो शहद की मक्खी आई और सहाबा कराम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो शहद पेश किया गया। जौ की रोटी के साथ वो शहद खाया गया। मक्खी फिर भिनभिनाने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आए शहद की मक्खी, तेरी खुराक क्या है, तेरी खाने की चीज़ें क्या हैं, और तू जो रस चूसती है फूलों से, वो फूल तो मीठे नहीं रहते, यानी फीके रहते हैं, कुछ कड़वे भी रहते हैं, कुछ फीके और कुछ कड़वे भी रहते हैं, लेकिन तुम्हारा शहद इतना मीठा कैसा, तुम्हारा शहद इतना मीठा कैसा। तो शहद की मक्खियाँ कहती हैं, जो मक्खी आई थी वो कहती है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमारी खुराक जो है वो फूल है, फूलों के रस हैं। फूलों के रस कुछ फीके होते हैं, कुछ खट्टे होते हैं और कुछ कड़वे होते हैं, लेकिन हम जब फूलों से वो रस को चूसती हैं, वो रस चूस कर उस छत्ते में जब तक जहाँ तक हमें ले जाना होता है वहाँ तक ले जाने का दरमियान का जो मरहला है वो वक्त है, हमने फूलों से जो रस निकाला और छत्ते तक हमें जो जाना होता है, वो जो रास्ता हम जो तय करते हैं, वो रस ले जाकर जहाँ पर हम जमा करते हैं, उस दरमियान हम आप पर दरूद व सलाम पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, हम आप पर दरूद व सलाम पढ़ते हैं। उस दरूद व सलाम की बरकत से वो मीठा, वो फीका रस, कड़वा और खट्टा रस दरूद व सलाम की बरकत से मीठा हो जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या लोगों शहद खाया करो। शहद खाने की वजह से क्या होता है कि अल्लाह ने शहद में शिफा रखी है, सेहत व तंदुरुस्ती रखी है। असली शहद बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन जिसको भी मिलता है वो मतलब खुश नसीब है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहद में अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा रखी है। तो आप देखें कि शहद जैसी चीज़, सबसे ज़्यादा मीठी चीज़ किन चीज़ों से निकल रही है, फूलों से निकल रही है, और वो रस किसी भी तरह के हो सकते हैं, फीके, मीठे, खट्टे, कड़वे, किसी तरह भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें मिठास जो आ रही है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ने की वजह से आ रही है। जब एक फ़ीका रस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ने की वजह से मीठा हो सकता है, तो हमारी ज़बानें, हमारे दिल, हमारे आमाल मीठे क्यों नहीं हो सकते। उस नीयत से, उस मकसद से हमें पढ़ने की और इश्क व मोहब्बत से पढ़ने की हमें कोशिश करनी चाहिए। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह तबारक व तआला उस शहद में, उस फूलों के रस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ने की बरकत से उस शहद में मिठास और चाशनी डाल देता है अल्लाह तबारक व तआला। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्नात, इंसान, चरिंद परिंद, हैवानात, तमाम अल्लाह तबारक व तआला जिन जिन चीज़ों का, जिन जिन अशिया का खालिक व मालिक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन चीज़ों के रहमत हैं, रसूल हैं, नबी हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शय को पहचानते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से अर्ज़ करते हैं, बोलते हैं कि मेरे सहाबा, तुम्हें पता है कि मक्का में एक पत्थर है, मक्का में एक पत्थर है। पत्थर तो मक्का में बहुत थे, पथरीला इलाका था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही पत्थर का जिक्र फरमा रहे हैं और कह रहे हैं कि आए मेरे सहाबा, मक्का में एक पत्थर है, वो पत्थर मैंने जब ऐलान नबूवत किया, मेरे ऐलान नबूवत करने से पहले वो पत्थर मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ता है, वो पत्थर मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ता है।
और अब भी मुझ पर वो पत्थर दरूद व सलाम पढ़ता है। आए मेरे साहबा, उस पत्थर को आज भी मैं पहचानता हूँ। सुभान, उस पत्थर को आज भी मैं पहचानता हूँ। जब भी मैं उस पत्थर के करीब से गुज़रता हूँ तो वो पत्थर मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ता है। तो इस हदीस से हमें क्या दर्स मिलता है कि अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमेशा दरूद व सलाम पढ़ते रहेंगे, जिस तरह सहाबा कराम के मजमे में पत्थर तो और भी थे, लेकिन सिर्फ उसी ख़ास पत्थर का नाम लिया और उस पत्थर का जिक्र किया और कहा कि वो पत्थर मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ता है, मैं उसको आज भी पहचानता हूँ। तो लोगों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस कसरत से दरूद व सलाम पढ़ो कि जब हम कब्र में जाएँ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों से कहे कि आए फरिश्तों, ये मेरा ग़ुलाम है, ये मेरा ग़ुलाम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ने की बरकत व फजीलत क्या है, अज्र क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मेरा उम्मती मुझ पर दुनिया में कसरत से दरूद व सलाम पढ़ता है तो कब्र में वो मुझे ज़रूर पहचानेगा। सुभान। जब फरिश्ते पूछेंगे कि ये हस्ती कौन है या फिर इस हस्ती के बारे में क्या कहा करता था, तो मुमकिन है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कह दें कि फरिश्तों, इनसे क्या पूछते हो, इससे क्या पूछते, मैं खुद बताता हूँ, ये मेरा उम्मती है। वो कहते हैं ना कि आए शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनत अर्श मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाएं आपका, जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाएं आपका, हो ज़ुबां पर प्यारे आका अस्सलातु वस्सलाम। मोमिनों पढ़ते रहो अपने आका पर दरूद, मोमिनों पढ़ते रहो अपने आका पर दरूद, है फरिश्तों का वजीफ़ा अस्सलातु वस्सलाम। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं कि जो अल्लाह के ज़िक्र की महफिल है, जहाँ पर अल्लाह का ज़िक्र होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और जहाँ पर दरूद शरीफ का ज़िक्र होता है, दरूद शरीफ की महफिलें, अल्लाह के ज़िक्र की महफिलें, मिलाद की महफिलें जहाँ पर होती हैं, तो फरिश्तों की ये एक ड्यूटी है, कुछ फरिश्ते मुकर्रर कर दिए गए हैं कि वो फरिश्ते ऐसे महफिलों को दुनिया में ज़मीन पर तलाश करते हैं, और जब किसी फरिश्ते को ऐसी महफिल मिल जाती है तो वो फरिश्ता तमाम फरिश्तों को आवाज़ निदा देता है कि महफिलें अल्लाह के महबूब के ज़िक्र की, दरूद शरीफ की महफिलें यहाँ पर हैं। तो ज़ौक़ दर ज़ौक़ फरिश्ते वहाँ पर उन महफिलों में जमा होते हैं। वो फरिश्ते उन महफिलों में, चाहे वो दरूद शरीफ की महफिल हो, अल्लाह के ज़िक्र की महफिल हो, या फिर अल्लाह वालों की महफिल हो, या फिर महफिल मिलाद हो, अल्लाह के ज़िक्र की महफिलों की अलग अलग शक्लें हैं। तो वो फरिश्ते उन महफिलों को तलाश करके उन महफिलों में शिरकत फरमाते हैं। जब अल्लाह की बारगाह में महफिलें मुकम्मल होती हैं, अल्लाह की बारगाह में जब जाते हैं तो अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, अल्लाह तो हर चीज़ जानने वाला है, लेकिन फ़रिश्तों से सवाल करता है क्या ये फ़रिश्तों कहाँ से आ रहे हो। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने ही ऐसे कामों पर उनको लगाया है, लेकिन अल्लाह खुद पूछ रहा है क्या ये फ़रिश्तों कहाँ से आ रहे हो। तो फरिश्ते कहते हैं कि बारी ताला, तेरी ज़िक्र की महफिलें, तेरे महबूब के ज़िक्र की महफिलें, तेरे सालिहीन की महफिलों से आ रही हैं। अल्लाह फिर सवाल करता है कि अच्छा मेरे बंदों ने ज़िक्र किया, ज़िक्र के बाद वो अपनी ज़िक्र में, अपनी दुआओं में, अपनी महफिलों में क्या मांगते हैं। अल्लाह पूछता है, अल्लाह तो हर शय का जानने वाला है, लेकिन फ़रिश्तों से सवाल करता है कि महफिलों में मेरे बंदे मुझसे क्या मांगते हैं। तो फरिश्ते कहते हैं कि बारी ताला जन्नत मांगते हैं, जन्नत के तालिब हैं, जन्नत का परवाना, जन्नत की शहादत मांगते हैं, जन्नत की खुशखबरी मांगते हैं। अल्लाह पूछता है क्या मेरे बंदों ने जन्नत देखी है, मेरे बंदों ने क्या जन्नत देखी है। फरिश्ते कहते हैं कि जन्नत तो नहीं देखी। अल्लाह फरमाता है अगर जन्नत को देख लेते तो उनका हाल क्या होता। मेरे बंदे जन्नत तो मांगते हैं, क्या बारी ताला हमें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा, ये मांगते हैं। अल्लाह पूछता है अगर जन्नत को देख लेते तो क्या होता, उनका हाल क्या होता। तो फरिश्ते कहते हैं कि उनकी तड़प, उनका ज़ौक़ और शौक़ और बढ़ जाता। जब किसी शय को देख लेते हैं, सिर्फ सुनते हैं तो हमारे दिल के अंदर तड़प पैदा होती है, लेकिन किसी शय को हम देख लेते हैं तो उसको पानी की तड़प और ज़्यादा पैदा होती है।
अल्लाह पूछता है अगर देख लेते तो क्या करते। फरिश्ते कहते हैं कि उनका ज़ौक़ और शौक़, उनकी तड़प और बढ़ जाती। अल्लाह पूछता है कि और क्या मांगते हैं। जहन्नम से पनाह मांगते हैं, जहन्नम से बचने की पनाह मांगते हैं, दुआ मांगते हैं। अल्लाह फरमाता है और जहन्नम से डर व खौफ रखते हैं। अल्लाह पूछता है कि अगर वो जहन्नम को देख लेते, जहन्नम के अज़ाब को देख लेते तो उनका हाल क्या होता। तो फरिश्ते कहते हैं कि बारी ताला दुनिया में थे अगर तेरे बंदे जहन्नम को देख लेते तो तुझसे और ज़्यादा डर व खौफ रखते और जहन्नम से और ज़्यादा पनाह मांगते। अल्लाह पूछता है और क्या मांगते हैं, नेक दुआएं मांगते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है फरिश्तों से, जो दरूद शरीफ अल्लाह के ज़िक्र की महफ़िलें, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, अल्लाह के ज़िक्र की महफ़िलों में जो शामिल होता है, दरूद शरीफ की महफ़िलों में जो शामिल होता है, अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि आए फरिश्तों तुम गवाह रहना, आए फरिश्तों तुम गवाह रहना, जो जो बंदे महफ़िलों में मुझसे दुआ मांगते थे, जिस शय की दुआ मांगते थे, आए फरिश्तों मैं तुम्हें गवाह बना कर कहता हूँ कि उन तमाम लोगों की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाता हूँ, उन तमाम लोगों की मैं बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाता हूँ। तो देखें कि दरूद शरीफ की महफ़िलों की वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ने के बरकत में, इवज़ में अल्लाह तबारक व तआला लोगों की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा रहा है। तो फरिश्ते सवाल करते हैं कि बारी ताला उन महफ़िलों में एक बंदा था, वो महफ़िलों में आया था, वो बहुत दूर दराज इलाके से आया था, लेकिन वो ख़ास महफ़िलों के लिए नहीं आया था, दरूद शरीफ पढ़ने के लिए नहीं आया था, किसी से काम के लिए, किसी से उधारी मांगने के लिए, किसी को कर्ज देने के लिए, फुला काम से वो बंदा उस महफ़िल में आया था। तो ऐ बारी ताला क्या तूने उसकी भी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दी। तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि फरिश्तों गवाह रहना, मैंने उनके सदक़े में, उनके वसीले में उस शख्स की भी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दी। तो देखो जो उस नीयत से बैठता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुझे दरूद व सलाम पढ़ना है, भेजना है, अल्लाह का ज़िक्र करना है, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसों की तो बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाता है। लेकिन एक बंदा दूसरे काम से आया है, वो नीयत लेकर नहीं आया, लेकिन उन महफ़िलों में शिरकत फरमाता है, तो उन बंदों के ज़रिए, उन महफ़िलों के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की भी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाता है। तो कितना बड़ा इनाम हमें मिल रहा है अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से। तो हमें इसको फरामोश करने की और इसको तर्क करने की कोशिश हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। इन महफ़िलों में ज़रूर शिरकत फरमाएं। ज़िंदगी के तो काम लगे रहते हैं, ये महफ़िलें हफ़्तों में 2 बार रहती है, एक इतवार की रात मगरिब के बाद ली जाती है और जुमेरात को ली जाती है। इन महफ़िलों में ज़रूर शिरकत फरमाएं, क्या पता अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं महफ़िलों के ज़रिए हमारी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। ये महफ़िलें बड़ी ही अजीम नेमत वाली हैं, बरकत वाली हैं। जिस तरह हम ज़मीन पर खड़े होकर, हदीसों में आया है और पढ़ा भी गया है, मुकम्मल ये मौजू गुज़रा है हिदायतुल उम्मा में, जिस तरह हम ज़मीन पर खड़े होकर आसमान को देखते हैं और आसमान पर चमकने वाले सितारों को देखते हैं कि सितारे किस तरह चमक रहे हैं, उसी तरह आसमान वाले फरिश्ते, अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते आसमान से ज़मीन वालों को इसी तरह चमकता हुआ देखते हैं। तो कौन चमक रहे हैं? वही चमक रहे हैं जो महफ़िलें रचाए हैं और बसाए हैं। यानी दुनिया में जो अल्लाह की ज़िक्र की महफ़िलें रचाता है, बसाता है, आसमान वाले इस तरह देखते हैं जिस तरह ज़मीन वाले चाँद और सितारों को देख रहे हैं। यानी वो नूर की महफ़िलें बनी हुई होती हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसमें अपना नूर उतारता है। तो ये इतनी बड़ी अज़मतें, बरकतें हैं, तो इसमें आप तमाम लोग शिरकत फरमाने की कोशिश करें। इसको मामूली ना समझें कि क़यामत के दिन बंदा एक एक नेकी का मोहताज होगा, एक एक नेकी का। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सुबह अपने हुजरे से बाहर निकले और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बहुत खुश थी, मुस्कुरा रहे थे। किसी सहाबी ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतना ज़्यादा मुस्कुरा रही हैं, क्या बात है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक फ़रिश्ता आया और वो फ़रिश्ता कहता है कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो भी उम्मती आपका, जो भी बंदा आप पर दरूद व सलाम पढ़ता है, अल्लाह ने ये खुशखबरी दी है कि अगर कोई बंदा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे आमाल में 10 नेकियां लिखता है।
एक मरतबा दरूद पढ़ने से अल्लाह नामा अमाल में 10 नेकियां लिख रहा है। इतना ही नहीं, अल्लाह तबारक व तआला उसके 10 गुनाहों को मिटाता है। क्या मिटाता है? उसके 10 गुनाहों को मिटा रहा है। और अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसके 10 दर्जे बुलंद कर रहा है। 3 इनाम मिले। क्या? उसको 10 नेकियां मिली, एक दरूद पढ़ने की वजह से 10 नेकियां मिली, 10 गुनाह मिटे और 10 दर्जात उसके जन्नत में बुलंद हुए। और वो फरिश्ता कहता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना ही नहीं बल्कि क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं कि बारी ताला जो शख्स मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ रहा है तो ये 3 इनाम तो मिलते हैं, लेकिन ऐ बारी ताला क़यामत के दिन मेरे उस उम्मती के लिए एक इनाम रखना कि क़यामत के दिन वो दरूद शरीफ उसके लिए बख्शिश व मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए। क़यामत के दिन उसके लिए बख्शिश व मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए। तो क़यामत के दिन वो दरूद शरीफ जो हम दुनिया में पढ़ते हैं बख्शिश व मग़फ़िरत की शक्ल में आएगा। और उसके नामा अमाल में अगर नेकियां कम पड़ रही हैं तो वो दरूद शरीफ उस नामा अमाल को मतलब उन नेकियों में शुमार किया जाएगा, नेकियों में शुमार किया जाएगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं क्या है सहाबा वो जानते हैं वो फ़रिश्ता जो खुशखबरी लेकर आया था दरूद शरीफ के बारे में, वो कौन था? वो फ़रिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राईल आमी अलैहिस्सलाम थे। हज़रत जिब्राईल आमी यह खुशखबरी दरूद शरीफ के मुताल्लिक लेकर उतरे थे। तो देखिए, अगर एक मरतबा अगर हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमें 4 इनामात अता करता है। 3 इनामात दुनिया में हैं और 1 इनाम आखिरत में है। इसके अलावा और बहुत से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम अगर पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम व इकराम रखे हैं। तो इन महफ़िलों को मामूली ना समझे, सादा ना समझे। ये महफ़िलें बड़ी ही बरकत वाली और रहमत वाली है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक फ़रिश्ता मेरे कब्र के पास अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है। दुनिया से कहीं से भी अगर कोई मेरा उम्मती मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ता है तो वह फ़रिश्ता उसके बाप दादा के नाम से वो दरूद व सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लाँ का बेटा फ़लाँ का पोता आप पर दरूद व सलाम भेजा है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दरूद व सलाम का जवाब देते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्वजल आने वाले हफ्ते में या फिर उसके अगले हफ्ते में इंशाअल्लाह अज़्वजल दरूद व सलाम की फ़जीलत के बाब में और मज़ीद ज़्यादा गुफ्तगू की जाएगी। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि जुमा में जल्द से जल्द आने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है कि आज के दरूद व सलाम के मौजू पर जो कुछ भी बोला गया, सुना गया, समझाया गया, बोलने में, सुनने में, समझाने में, समझने में किसी भी किस्म की गलती, कमी बेशी, कोताही, खामी हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल व करम से उसे माफ़ अता फ़रमाए। बोलने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और हम तमाम लोगों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दरूद व सलाम भेजने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ख़ास करके जुमेरात की रात और जुमा का दिन, इन 2 अय्याम में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दरूद व सलाम भेजने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।